हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्स सेक्शन के टॉपिक को। रिफ्लेक्स सेक्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, रिफ्लेक्स सेक्शन के लिए क्या एग्जांपल्स हैं और साथ ही रिफ्लेक्स सेक्शन के लिए क्या डायग्राम पॉसिबल हो सकता है। ये सारी चीज़ें फुल कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करने वाले हैं रिफ्लेक्स सेक्शन के टॉपिक की। और जैसा कि आप जानते ही हैं, रिफ्लेक्स सेक्शन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10 की बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप रिफ्लेक्स सेक्शन के टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप करके स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का टॉपिक रिफ्लेक्स सेक्शन। चलिए सबसे पहले रिफ्लेक्स सेक्शन का जो मीनिंग है उसको समझ लेते हैं। देखिए, रिफ्लेक्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया। ठीक है, आप कोई भी एक्शन कर रहे हैं तो रिएक्शन तो होगा। ये बात तो हमें न्यूटन के थर्ड रूल से भी क्लियर हो गई है, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर बायोलॉजी में ये वर्ड कैसे क्या काम कर रहा है, क्या इसके लिए एग्जाम्पल है, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन के तौर पर लाइंस लिखी हुई हैं। दीज आर इनवॉलेंट्री एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होते हैं? इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। अब इनवॉलेंट्री एक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसे एक्शन जो हमारी इच्छा से होते हैं, है ना, उसको बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शन। और ऐसे काम, ऐसी प्रतिक्रिया या ऐसे वर्क जो हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं है, ठीक है, हम सोच रहे हैं तो भी होंगे, नहीं सोच रहे हैं तो भी होंगे, मतलब कोई डिपेंड ही नहीं कर रहा है हमारी इच्छा पर, है ना, तो उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। इसलिए देखिए यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, दैट अकर्स विदाउट द विल ऑफ एनिमल। तो हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं करते हैं ऐसे जो एक्शंस हैं उनको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस। ठीक है, और रिफ्लेक्स मे बी डिफाइंड एज अ स्पॉन्टेनियस, आप उसको स्पॉन्टेनियस नाम भी दे सकते हैं, ऑटोनोमिक एंड मैकेनिकल रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। अब स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? देखिए, स्टिमुलस एक तरह की फोर्स होती है जो किसी काम की शुरुआत कराती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ वर्क दिया कि भाई ये काम करना है आपको, तो साउंड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो स्टिमुलस होता है वो किसी भी रूप में हो सकता है। तो जब आपको एक कमांड मिली तो आपने वो काम किया। ठीक है, तो स्टिमुलस क्या है? एक तरह की फोर्स होती है जो किसी भी रूप में हो सकती है, जिसके बेसिस पर हम वर्क होते हुए देखते हैं। क्लियर? अब ये जो वर्क होगा वो हो सकता है इनवॉलेंट्री हो सकता है वॉलेंट्री एक्शन हो। ठीक है, तो वॉलेंट्री एक्शन तो यहाँ पर हम जिक्र नहीं करेंगे। ठीक है, मीनिंग आप समझ गए। वॉलेंट्री मतलब जो हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है, जैसे मसल्स की मूवमेंट, तो ये वॉलेंट्री एक्शन में आती है। इनवॉलेंट्री एक्शन में पल्स रेट, है ना, हार्ट बीट जो होती है, ब्लिंकिंग ऑफ आइज हैं, तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं? इनवॉलेंट्री एक्शंस में। क्लियर? एक्टिंग ऑन अ स्पेसिफिक रिसेप्टर विदाउट द विल ऑफ एन एनिमल। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन में क्या कहा जा रहा है? रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स में बी डिफाइंड एज अ स्पॉन्टेनियस, क्रम से होने वाला, लगातार होने वाला, खुद ब खुद होने वाला, मतलब ऑटोमेटिक, और या फिर एक मैकेनिकल रेस्पॉन्स हो सकता है किसी भी स्टिमुलस के रेस्पेक्ट में। तो कोई स्टिमुलस आ रहा है, स्टिमुलस जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल में बताया कि कोई भी एक फोर्स, जैसे आपके पेरेंट्स आपको कुछ काम करने के लिए बोल रहे हैं तो उन्होंने साउंड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वो एक स्टिमुलस दिया आपको, है ना। तो जब स्टिमुलस आपके पास तक पहुंचेगा तो उसके रेस्पॉन्स में आप काम करना स्टार्ट करेंगे, तो ये क्या है? रिफ्लेक्स प्रोसेस होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में देखिए क्या लिखा हुआ है, इनवॉलेंट्री एक्शन, जो हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं करते हैं। इसका मतलब स्टिमुलस भी होना चाहिए, प्रतिक्रिया भी होनी चाहिए, है ना, लेकिन विदाउट विल। अब इस चीज़ का क्या एग्जाम्पल बन सकता है? सोचिए, चलिए एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं इसको। मानकर चलिए कि आप मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं। ठीक है, आपके पैरों के नीचे अचानक से कोई शार्प चीज़ आती है, फाइन पॉइंटेड चीज़ आ जाती है, जिसकी वजह से आपको पेन स्टार्ट हो जाता है। तो क्या आप सोचेंगे कि चलो घर जाके निकालेंगे, या कोई बड़ा आएगा, बहुत स्पीडली आप उसको हटाने की कोशिश करेंगे, है ना, जिससे कि आपकी बॉडी सेफ रहे। अब इस केस में, इस एग्जाम्पल में रिफ्लेक्स एक्शन को हम कैसे समझेंगे? देखिए, चलिए इसको मैच करते हैं। जिस समय आप मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, है ना, और आपके पैरों के नीचे कोई शार्प चीज़ आ जाती है और वो शार्प चीज़ आपको पिंच करती है ना, तो जैसे ही उसने पिंच किया तो क्या हुआ? आपके पैरों का वो पार्ट जो उस शार्प चीज़ के कांटेक्ट में आया, है ना, उस लोकेशन पर हम क्या बोलेंगे? रिसेप्टर है। ठीक है, रिसेप्टर ने क्या किया? एक फोर्स को गेन किया, है ना, एक स्टिमुलस आया रिसेप्टर तक। अब उस रिसेप्टर से वो स्टिमुलस एक नर्व के ज़रिए कहाँ तक पहुँचेगा? हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक।
ये जो स्टिमुलस जा रहा है ना, जिस नर्व के ज़रिए जा रहा है, उस नर्व का नाम होता है सेंसरी नर्व। ठीक है, जब स्टिमुलस पहुंच जाता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास तक, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है रिले नर्व या कनेक्टर नर्व भी कह सकते हैं, क्योंकि कनेक्शन का काम करती है इसीलिए। तो ये जो रिले नर्व होती है ये क्या करती है, उस स्टिमुलस को जो सेंसरी नर्व से आ रहा था उसको लेती है ना, प्रोसेस करती है, और फिर जो भी रेस्पॉन्स था, है ना, एक तरह से जो भी प्रतिक्रिया थी उसको एक दूसरी नर्व के पास भेजती है, जिसका नाम होता है मोटर नर्व। क्या नाम होता है? मोटर नर्व। फिर मोटर नर्व के ज़रिए जो प्रतिक्रिया थी वो इफेक्टर साइट तक जाती है, और इफेक्टर साइट पे जाकर फिर रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। या तो आप अचानक से, या तो आप बहुत स्पीडली क्या करेंगे, पैर हटा लेंगे, या फिर तुरंत से क्या होगा, जो रेस्पॉन्स होगा वो आपके हाथों तक आएगा, क्योंकि रिसेप्टर और इफेक्टर ये जो दो लोकेशंस होती हैं वो पूरी बॉडी में होती है ना। जहाँ से स्टिमुलस लिया जा रहा है उसको रिसेप्टर साइड बोल देते हैं, और जहाँ पर प्रतिक्रिया दिखाई जा रही है, जिस पॉइंट पर प्रतिक्रिया दिखाई जा रही है उसको बोलते हैं इफेक्टर साइड। क्लियर? याद ये रखना है कि मैसेज एक स्टिमुलस रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड तक जब जा रहा है तो वो कौन सी नर्व के ज़रिए जाता है? सेंसरी नर्व के ज़रिए। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कनेक्टर नर्व होती है या रिले नर्व होती है जो प्रोसेसिंग का काम करती है, कनेक्शन का काम करती है सेंसरी और मोटर नर्व के बीच। फिर जो प्रतिक्रिया जनरेट होती है ना, उसको भेजा जाता है इफेक्टर साइट तक, कौन सी नर्व के ज़रिए? मोटर नर्व के ज़रिए। क्लियर? तो ये जो काम होता है बहुत स्पीडली होता है, और आपने नोटिस किया होगा मैंने यहाँ पे ब्रेन का जिक्र नहीं किया, स्पाइनल कॉर्ड का जिक्र किया। इसका मतलब रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी प्रतिक्रिया है स्टिमुलस के अगेंस्ट जो बहुत स्पीडली होती है, और ये सिस्टम हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मैकेनिज्म बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमारी बॉडी को सेफ मोड में रखता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट तो रहेगा लेकिन इनडायरेक्ट रहेगा। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसका होता है रिफ्लेक्स एक्शन के प्रोसेस में? स्पाइनल कॉर्ड का। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट लाइन में देखिए लिखा हुआ है फिर से, विदाउट द विल ऑफ एन एनिमल। तो आपकी इच्छा है नहीं है इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। जैसे ही आपको पिंच हुआ जब आप मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे तो आपने तुरंत से या तो पैर हटा लिया या फिर आपके हाथों तक सिग्नल गया, और उसके बाद आपने उस चीज़ को अपने पैरों से दूर करने की कोशिश की। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर आप किसी गर्म चीज़ को छूते हैं, है ना, टच कर देते हैं, तो क्या आप सोचेंगे कि हमें हाथ हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, चलिए 15 मिनट बाद हटाएंगे? ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। आपका अगर हाथ गलती से टच हो जाता है ना गर्म चीज़ पर, तो आप तुरंत हटा लेते हैं। तो ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। तो जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ये बहुत फास्ट एक्शन होते हैं, है ना, और हमारी बॉडी को सेफ रखने के लिए ही ये बने हैं। ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है, ये भी याद रखना है। और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कौन से पार्ट का होता है? स्पाइनल कॉर्ड का। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, रिफ्लेक्स एक्शन में जो डेंड्राइट्स होते हैं ना न्यूरॉन के, क्विकली रिले अ मैसेज वाया सेंसरी नर्व टू द स्पाइनल कॉर्ड। जैसे मैंने आपको भी समझाया एग्जाम्पल के साथ, स्पाइनल कॉर्ड देन सेंड्स इंफॉर्मेशन वाया मोटर नर्व टू इफेक्टर पाथ। ठीक है, टेकन बाय द नर्व इम्पल्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, मैसेज चला रिसेप्टर साइड से स्पाइनल कॉर्ड तक, फिर जो भी रेस्पॉन्स था वो वापस आया, बहुत स्पीडली आया मोटर नर्व के जरिए इफेक्टर साइड तक। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, और ये जो रास्ता है ना इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्स आर्क। देखिए नीचे यहाँ पर एक डायग्राम मिलेगा आपको, बहुत ईजी है, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये जो सेंटर में एक सर्कल सा बना हुआ है ना, यहाँ पर इसका नाम नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। अब यहाँ पर एक ये वाला पाइप और एक ये वाला, है ना, ये जो नर्व्स हैं इसको नंबर फर्स्ट डाल देते हैं और इसको नंबर सेकंड। तो फर्स्ट जो नर्व होती है उसको बोलते हैं सेंसरी नर्व, सेकंड जो नर्व है उसको बोलते हैं मोटर नर्व। सेंसरी नर्व क्या करती है? रिसेप्टर से मैसेज को लेकर जाती है, स्टिमुलस को लेकर जाती है ना, स्पाइनल कॉर्ड तक, जिसमें होती है रिले नर्व या रिले न्यूरॉन कह सकते हैं आप। मोटर नर्व या मोटर नर्व फाइबर क्या होता है? ऐसी नर्व जो रिप्लाई जो भी होना है वो उसके ज़रिए आएगा इफेक्टर साइट तक। ठीक है, क्लियर? ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा।
और अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आती है और टॉपिक आपको क्लियर होता है तो प्लीज़ वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, जिससे कि वीडियो अपनी सही जगह तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक भी अभी से कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? अब देखिए एग्जाम्पल्स क्या हैं। हालांकि हमने बीच में एग्जाम्पल्स समझ लिए हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। विथड्रॉ ऑफ लिम्ब। लिम्स में देखिए फोर लिम्ब, हिंड लिम्ब दो नाम होते हैं, हाथों के लिए पैरों के लिए। फोर लिम्ब हाथों के लिए, हिंड लिम्ब पैरों के लिए। तो विथड्रॉ ऑफ लिम्स व्हेन दे टच्ड बाय द हॉट थिंग, अभी मैंने आपको समझाया। वाटरिंग ऑफ माउथ ऑन सीइंग द फेवरेट फूड, मुंह में पानी आ जाता है जब आप किसी अपने फेवरेट फूड को देखते हैं, देखने से आ जाता है ना। ओपनिंग ऑफ माउथ ऑन हियरिंग द लाउड साउंड, ये भी आपने ऑब्जर्व किया होगा। नंबर 4, क्लोजिंग ऑफ आइज व्हेन स्ट्रॉन्ग लाइट इज फ्लैश्ड अक्रॉस दैम, जब तेज़ लाइट पड़ती है ना आंखों पर तो अचानक से आंखें बंद हो जाती हैं। प्रोटेक्टिव सिस्टम है भाई। कैसे? सोचिएगा आप, कमेंट करके बताइएगा कि स्ट्रॉन्ग लाइट जब हमारी आंखों पर पड़ती है तो आंखें बंद हो जाती हैं शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए। तो ये प्रोटेक्टिव सिस्टम कैसे, कौन सा पार्ट है जिसको प्रोटेक्शन मिलेगी? ठीक है। टाइपिंग, राइडिंग, निटिंग, ये सब भी क्या है हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं रिफ्लेक्स एक्शन के। तो रेस्पॉन्सेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इमीडिएटली प्रोटेक्ट द एनिमल्स फ्रॉम हार्मफुल सिचुएशन। इट रिलीव्स द ब्रेन फ्रॉम टू मच स्ट्रेन। एक तरीके से ब्रेन का सपोर्ट ही मानिए आप स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ये वाला काम नहीं करेगा तो ये लोड भी ब्रेन पर ही आ जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने समझा कि रिफ्लेक्स एक्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्या उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल हो सकते हैं उसको समझने के लिए। ठीक है, काफ़ी सारे एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट फिर हमने डायग्राम को देखा। टॉपिक्स तो आपको क्लियर हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि टॉपिक तो क्लियर हो गया, तो नोट्स कैसे मिलेंगे? नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thescienceworld.in पे विज़िट ज़रूर कीजिएगा। बहुत आसानी से आप वहाँ पर चैप्टर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन ही रीड करना चाहते हैं नोट्स को तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, बाकी आप ई-बुक्स वगैरह या बहुत सारी चीज़ें आपके काम की मिलेंगी। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।